अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 24 जनवरी 2025 है और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। हम खड़े हैं इस वक्त बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जो कि जमात अहमदिया का मरकज़ है यहाँ जर्मनी में। आप सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक की क्या अहमियत है। इसके लिए हम एक दफ़ा दूसरी दुआ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मेरी दरख्वास्त है उन तमाम गैर अहमदी भाइयों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों की झूठी कहानियों के ऊपर यकीन करते हुए जमात अहमदिया का कोई भी प्रोग्राम नहीं देखते ना सुनते हैं। वो समझते हैं कि ये काफिर हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का आपको वो क्या कहते हैं दे के सदका आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि कभी आप अहमदियों के प्रोग्राम सुन के देखें, कभी देख के देखें, आपको अंदाज़ा हो कि क्या गैर मुस्लिम लोग इस तरह की औकात कर सकते हैं। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ सेम, सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफ किस बात पे है कि जी हमने उस इमाम महदी को मान लिया जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, इस वजह से हम काफिर हो गए। आप लोग जो मौलवियों की बातों को सुनते हैं और अहमदियों को बिल्कुल जब उनको पता चलता है कि ये अहमदी हैं तो बात तक सुनने को तैयार नहीं, कोई प्रोग्राम देखने को तैयार नहीं, उनको मैं आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदके ये पैगाम देता हूँ कि आज आप ये जुम्मे का खुतबा जो हमारा यहाँ हुआ है उसको ज़रा सुनें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये गैर मुस्लिमों के खुतबात इस तरह होते हैं जो हर बात कुरान से करते हैं। कुरान पाक में जितने बुरे काम मुख्तलिफ उनमें से चंद आपके सामने आज रखे गए हैं और आप इनको जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं। और फिर इसके आखिर पे मैं आपके सामने एक डिस्कशन रखूँगा जो अहमदियों और गैर अहमदियों यानी मौलवियों की वजह से जो दिलों में भर दिया है उन लोगों को जो इल्म ही नहीं रखते, वो बात करते हुए वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी ये गैर मुस्लिम। ये दो डिस्कशंस आप सुने, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। अभी हम चलते हैं अंदर, सुनते हैं चल के खुतबा जुमा, चंद झलकियाँ, सारा तो नहीं है। कुरान पाक की आयत का कुछ तर्जमा है, कुछ उससे बुराइयाँ बयान हुई हैं और फिर हिदायत हैं। बहुत ज़बरदस्त खुतबा है, सुनने से तल्लुक़ रखता है। और फिर उसके बाद आप वो सुनेंगे डिस्कशन जो अहमदी और गैर अहमदी के दरमियान हो रही है और किस तरह फिर एक में जो गैर अहमदियों को फोर्स कर रहे हैं कि हमने किस तरह आप जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं और ये पढ़े वो पढ़े। चलें चलते हैं। आयत 12, 13 और 14 खाक सर ने आपके सामने तिलावत की हैं जो हमें अखलाकियात का दर्स देती हैं। कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता अखलाक है और कुरान करीम की तालीम पर अमल करके हम मुआशरे में अमन कायम कर सकते हैं और जो बातें गैर अखलाकी हैं उन बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कि एक कौम दूसरी कौम के साथ तमस्सुर न करे, उनका मजाक न उड़ाए। और मजाक इंसान यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, मुमकिन है कि वो जिनके साथ तमस्सुर उड़ाया जा रहा है, जिनके साथ जिनको कमतर समझा जा रहा है, वो उनसे बेहतर हों। लोग हैं हम में से जो ये तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और फिर फरमाया कि दूसरों पर ऐब मत लगाओ, इल्ज़ाम मत लगाओ।
انسان الزام لگانے میں بہت جلدی کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی غلطیاں دوسروں کے اوپر تھوپ دیتا ہے. قصور خود کیا ہوتا ہے، جب پوچھا جائے تو وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کے نام بگاڑ کر بھی نہ رکھا کرو. کئی نام جو ہے نا وہ دوسروں کو چڑھانے کے لیے ہم نام بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو اس نام سے پکارتے ہیں اور اسے چڑ ہوتی ہے، اور جب وہ چڑھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے تمسک بھی ہے، اس کی تحقیر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو چیز ہے کہ دوسروں کے نام جیسے رکھ لیے جائیں بگاڑ کے کہ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے. اور فرمایا کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ انسان ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کی اس خوبصورت تعلیم کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ فاسق بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد فاسق ہو جانا، نافرمان ہو جانا، یہ خدا کی نظر میں بہت بڑی بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو ان باتوں سے توبہ نہیں کرے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا اپنا جائزہ لے کے، اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنے نفس کے اندر جھانک کے، اگر تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یاد رکھیں کہ یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں جی اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے، رشیا بڑا ظلم کر رہا ہے، فلاں بڑا ظلم کر رہا ہے. جو ہم روزانہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ظلموں کی طرف تو نظر ہی نہیں ہوتی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے ظلم ہیں، ان ظلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور توبہ کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے ظنوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اب انسان بات ظنی بڑی جلدی کر لیتا ہے، دوسرے کے بارے میں برا گمان بہت جلدی کر لیتا ہے. وہ کوئی بات کرتا ہے یا اس کو کوئی کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا اس کو کہیں آتے جاتے دیکھتا ہے تو فوراً کوئی نتیجہ نکال لیتا ہے، اور وہ نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، برا ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر بدظنی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ظنون جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں اور گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان سے بچا کرو. اور آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو دوسروں، ان کے بارے میں تجسس نہ رکھو. وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ تجسس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ نافرمانی ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرے. غیبت کی جو بیماری ہے یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہی باتیں ہم اس کے سامنے کریں گے تو یہ اس کو بری لگے گی. اگر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اسے اچھی لگتی ہیں تو پھر وہ ہمت کے زمرے میں نہیں آتی.
तो गीबत न की जाए। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, क्या तुम में से कोई चाहता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूहु, यकीनन तुम इसको नापसंद करोगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये तकवा है, ये बहुत जबरदस्त किस्म का वस्फ है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तौबा हमने करनी है और खुदा ने कबूल करनी है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया है। हर इंसान जो है वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुआ। व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और तुम्हें हमने कबीले और ग्रोह इसलिए बनाया है, की शक्ल में बनाया है और उसमें तकसीम किया है, लितआरफू, ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, तुम्हारी पहचान हो सके कि इसका ताल्लुक फलां कबीले से है, इसका फलां कबीले से है, ये फलां फैमिली से है, ये फलां फैमिली से है। अल्लाह फरमाता है कि बुनियादी तौर पर तुम सब बराबर हो, क्योंकि औरत और मर्द से पैदा हुए। बहैसियत इंसान तुम्हारे अंदर कोई कमाल नहीं है, क्योंकि सारे इंसानों की औलाद। हाँ, कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है, कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये कौमें और कबीले ये तो तुम्हारी पहचान के लिए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और खुदा के नजदीक मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी है, तकवा इख्तियार करने वाला है, परहेज़गार है, खुदा से डरने वाला है। वो खुदा के नजदीक मुअज़्ज़ज़ है। अगर कोई जट है, अगर कोई सैयद है, या ये चीजें जो हैं, ये खुदा की नजर में किसी को मुअज़्ज़ज़ नहीं बनाती। ये तो तारुफ है। हाँ, तकवा है, अगर कोई तकवा में बेहतर है तो फिर वाकई खुदा की नजर में उसकी एक इज्जत है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और बहुत ही बाखबर है। अब ये जो आयात हैं, ये जो इसमें तालीम दी गई है, हमें से हर एक का काम ये है कि हम अपना जायजा लें। ये क्या हम तमस्सुक तो नहीं करते किसी के साथ? क्या हम गीबत तो नहीं करते? क्या हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगाते? क्या हम तजस्सुस से काम तो नहीं लेते, वगैरह वगैरह। अगर तो हमारा जवाब नफ़ी में है कि हाँ हम तमस्सुक नहीं करते, हाँ हम गीबत नहीं करते, हाँ हम किसी के ऊपर नाहक इल्ज़ाम नहीं लगाते, तो फिर तो हमें मुबारक हो, हमें खुशी है, खुश होना चाहिए कि हम कुरान करीम की इस तालीम पर अमल करें। लेकिन अगर हमारा नफ्स, हमारा अंदरूना, हमारा दिल हमें ये जवाब दे कि नहीं, हमारे अंदर ये बीमारियां, अखलाकी बीमारियां पाई जाती हैं, तो फिर हमें तौबा करनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन लम यतुब, जो तौबा नहीं करता, फउलाइका हुम ज़ालिमून, तो उसका शुमार फिर ज़ालिमों में होता है। फिर हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इन बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कुरान करीम की इस हकीमाना तालीम पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो फिर हमारे अखलाक बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।